अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है यूज़र ऑथेंटिकेशन बेसिकली क्या होता है? यूज़र ऑथेंटिकेशन का मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब भी आप एक एप्लीकेशन ओपन करते हैं, आप अपना आईडी और पासवर्ड देते हैं, ठीक है? इसका मतलब क्या है कि आप पहले आइडेंटिटी अपनी करवा रहे होते हैं, फिर आपकी वेरिफ़िकेशन होती है, आया कि आप जो है प्रॉपर जो है ऑथेंटिक यूज़र हैं या नहीं हैं। आप ऑथेंटिक यूज़र होते हैं तो आप एप्लीकेशन को एक्सेस कर लेते हैं और सर्विसेज़ को एक्सेस कर लेते हैं। अगर आप लोग ऑथेंटिक यूज़र नहीं होते तो फ़ौरन आप लोगों को जो है मैसेज आ जाता है कि आप ऑथेंटिक यूज़र नहीं हैं अगर आप गलत पासवर्ड या आईडी एंटर कर रहे होते हैं। यूज़र ऑथेंटिकेशन में 2 चीज़ें आ जाती हैं। एक यूज़र आइडेंटिफिकेशन होता है और दूसरा है यूज़र वेरिफ़िकेशन होता है, ठीक है? उसी तरह जैसा अभी मैंने बताया कि आप सबसे पहले अपना नेम, पासवर्ड जो भी यूज़र आईडी होगी वो देंगे। फिर आप लोगों की वैलिडिटी को चेक किया जाएगा, वैलिड है, नहीं है, ठीक है? वेरिफ़िकेशन के बाद जो है फिर आप जो है वो अपनी सर्विसेज़ को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? तो वहीं यहाँ पे बात बता रहा है, दिस चैप्टर एग्ज़ाम्स सम ऑफ द ऑथेंटिकेशन फंक्शन, ठीक है? That have been developed to support network based user authentication, ठीक है? डिफरेंट टाइप के ऑथेंटिकेशन फंक्शंस के थ्रू आप लोग क्या करते हैं, नेटवर्क के अंदर यूजर की ऑथेंटिकेशंस को चेक कर सकते हैं। यूजर ऑथेंटिकेशन इज द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक एंड प्राइमरी लाइन ऑफ डिफेंस। User authentication is the basic for most type of access control and user accountability. ठीक है, यूजर ऑथेंटिकेशन इज द बेसिस फॉर मोस्ट टाइप ऑफ एक्सेस कंट्रोल, कि जब आप की वेरिफिकेशन हो जाती है, आप वैलिड यूजर होते हैं, तो फिर आप लोग क्या करते हैं, आप लोगों को एक्सेस दी जाती है, आप सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं। और अकाउंटेबिलिटी का मतलब यही है कि वेरिफिकेशन के बाद आपको एक्सेस दी जाती है, ठीक है? आप एक्सेस कर सकते हैं, अपनी जितनी भी सर्विसेज हैं, ठीक है, उनको एक्सेस कर सकते हैं। आपके पास जो आइडेंटिफिकेशन है वो डिफरेंट वे से हो सकती है। वो आप लोगों का पासवर्ड भी हो सकता है, वो फिंगरप्रिंट भी हो सकता है, वो रेटिना के थ्रू भी हो सकता है, ठीक है, वो कार्ड के थ्रू भी हो सकता है, वो बैच के थ्रू भी हो सकता है। मतलब डिफरेंट वे से आप अपनी आइडेंटिफिकेशन करवा सकते हैं। जो भी प्रोसेस यूज हो रहा होगा वो डिपेंड करता है आपके नेटवर्क पे। नेक्स्ट बता रहा है, RFC 2828 डिफाइन यूजर ऑथेंटिकेशन एज प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग एन आइडेंटिटी क्लेम्ड बाय और फॉर अ सिस्टम एंटिटी। मतलब कोई भी पर्सन है, ठीक है, वो जब अपना आईडी और पासवर्ड दे रहा होता है तो इट्स मीन कि वो अपनी आइडेंटिटी का क्लेम कर रहा है कि भाई मुझे सर्विसेज अलॉट करो। आप फिर क्या करते हैं, उसकी वेरिफिकेशंस करते हैं, ठीक है? वहां पे वेरिफिकेशंस हो रही होती है बैकएंड पे, ठीक है? डेटाबेस से चेक हो रहा होता है क्या है कि ये वैलिड है, नहीं है। अगर वैलिड होता है तो देन आप जो है सर्विसेज को एक्सेस कर लेते हैं। अब इसमें दो पार्ट है, एंड ऑथेंटिकेशन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ टू स्टेप, ठीक है? पहला स्टेप क्या है, आइडेंटिफिकेशन स्टेप, और दूसरा क्या है, वेरिफिकेशन, ठीक है? आइडेंटिफिकेशन में आप आइडेंटिटी के लिए क्लेम करते हैं और वेरिफिकेशन में आपकी आइडेंटिटी की वेरिफिकेशन हो रही होती है। अब आइडेंटिफिकेशन स्टेप में वही बात बता रहा है, प्रेजेंटिंग एन आइडेंटिफायर टू द सिक्योरिटी सिस्टम। Identifier should be assigned carefully because authenticated identifier are the basis for other सिक्योरिटी सर्विसेज, ठीक है? ऑथेंटिफिकेशन के बाद, ठीक है, जब आप लोगों की हो जाती है, आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, वेरिफिकेशन हो जाती है, तब आप डिफरेंट टाइप की जो सर्विसेज है उसको जो है आप एक्सेस कर सकते हैं। तो इसलिए आपने क्या करना है, उसको केयरफुली असाइन करना है और चेक करना है, और प्रॉपर आप लोगों के पास सिक्योरिटी जो है कंट्रोल होने चाहिए।
सच एज़ एक्सेस कंट्रोल सर्विसेज़, ठीक है? जब आपकी आइडेंटिफ़िकेशंस हो जाती है, वेरिफ़िकेशन हो जाती है, देन आप क्या करते हैं, उन सर्विसेज़ को एक्सेस कर सकते हैं। वेरिफ़िकेशन स्टेप क्या है? प्रेज़ेंटिंग और जनरेटिंग ऑथेंटिकेशन इन्फॉर्मेशन that collaborates the binding between entity, person and identifier, ठीक है? वेरिफिकेशन में बाइंड किया जाता है आइडेंटिटी पर्सन्स और उसके आइडेंटिफिकेशंस को चेक किया जाता है कि जो पर्सन आ रहा है आए कि वो ऑथेंटिक यूजर है, पर्सन है या नहीं है, ठीक है? तो ये तमाम चीजें आप लोग यहाँ पे देखते हैं। उसके बाद मजीद बता रहा है, इन असेंस आइडेंटिफिकेशन इज द मीन बाय विच यूजर प्रोवाइड अ क्लेम आइडेंटिटी टू सिस्टम, ठीक है? यूजर जब भी लॉग इन और पासवर्ड देता है, इट्स मीन कि वो क्लेम कर रहा है अपनी आइडेंटिटी का कि भाई मुझे जो है वो एक्सेस दी जाए। उसकी वेरिफिकेशन के बाद फिर आप लोगों को क्या किया जाता है, एक्सेस दी जाती है। तो वही चीजें हैं जो बार बार रिपीट कर रहा है। यूजर ऑथेंटिकेशन इज द मीन ऑफ एस्टैब्लिशिंग द वैलिडिटी ऑफ क्लेम, ठीक है? आप जो है क्लेम करते हैं अपनी वैलिडिटी की कि आप वैलिड यूजर हैं, आप आईडी और पासवर्ड दे रहे होते हैं, देन आप लोगों को जो है सर्विसेज दी जाती हैं। यूजर ऑथेंटिकेशन इज द डिस्टिंक्ट फ्रॉम मैसेज ऑथेंटिकेशंस, ठीक है? द फंडामेंटल सिक्योरिटी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, इसको मजीद समराइज कर रहा है। बेसिस फॉर एक्सेस कंट्रोल एंड यूजर अकाउंटेबिलिटी, यूजर अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये है वेरिफिकेशंस करना, वेरिफिकेशंस के बाद फिर उसको क्या करना, एक्सेस देना। Process of verifying an identity claim by और फॉर द सिस्टम, टू स्टेप्स हैं, आइडेंटिफिकेशन है और वेरिफिकेशन है। वही है, आइडेंटिफिकेशन में स्पेसिफिक आइडेंटिफायर होता है, वेरिफिकेशन में बाइंड करते हैं आप पर्सन और उसकी आइडेंटिटी को और चेक करते हैं वैलिड है या नहीं है, ठीक है? डिस्टिंक्ट फ्रॉम मैसेज ऑथेंटिकेशन, आप मैसेज के थ्रू आप लोग क्या कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं। अब यूजर ऑथेंटिकेशंस में जो ऑथेंटिकेशन है वो डिफरेंट वे से हो सकती है। फोर मेन ऑथेंटिकेशन यूजर आइडेंटिटी बेस्ड ऑन समथिंग द इंडिविजुअल, वो पासवर्ड हो सकता है, वो पिन हो सकता है, वो टोकन्स हो सकते हैं, वो स्मार्ट कार्ड हो सकते हैं, ठीक है? वो फिंगरप्रिंट हो सकते हैं, वो रेटिना के थ्रू आप लोग जो है आइडेंटिफिकेशंस करवा सकते हैं, वॉइस के थ्रू हो सकता है, सिग्नेचर्स के थ्रू हो सकता है, ठीक है? ऑल यूज अलोंग और कंबाइन, ये तमाम सिंगल भी हो सकते हैं या इनको कंबाइन भी किया जा सकता है, ठीक है? ऑल कैन प्रोवाइड यूजर ऑथेंटिकेशन, ऑल हैव इश्यूज, ठीक है? तो मतलब ये है कि आप आइडेंटिफिकेशंस के लिए, आप एक नेटवर्क की आइडेंटिफिकेशंस के लिए कोई पर्सन आ रहा है तो आप ये तमाम चीजें भी यूज कर सकते हैं। आप पासवर्ड और आईडी यूज कर लें, आप टोकन्स यूज कर लें, आप कोई कार्ड यूज कर लें, आप फिंगरप्रिंट को यूज कर लें, आप रेटिना यूज कर लें या वॉइस यूज कर लें या सिग्नेचर्स यूज कर लें या कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल, इनको भी यूज कर सकते हैं अपनी आइडेंटिफिकेशंस करवाने के लिए। तो वो हर एक की आइडेंटिफिकेशन वो डिफरेंट होती है, ठीक है? वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी आइडेंटिफिकेशन जो है यूज कर रहे हैं, अपने जो आप लोगों के लोग होंगे और उन चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है? कि प्रॉपर यूजर है या नहीं है, आप इन तमाम चीजों को यूज कर सकते हैं एज अ पासवर्ड, ठीक है? उसके बाद है दीपधम श्रोडर प्रोटोकॉल। अब ये बेसिकली क्या है, पहले मैं आप लोगों को वैसे बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास दो पर्सन हैं और दो पर्सन आपस में कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो उनको एक जो सिक्योर वे कम्युनिकेशन चाहिए, ठीक है? एक सिक्योर वे चाहिए जिसके थ्रू वो आपस में कम्युनिकेशन कर सकें। सिक्योर वे कम्युनिकेशन के लिए थर्ड पार्टी की जरूरत होती है, ठीक है? दो पर्सन हैं, वो आपस में कम्युनिकेशन करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि भाई कोई ऐसी थर्ड पार्टी हो, ठीक है? जिसके थ्रू हम सिक्योर वे से कम्युनिकेशन कर सकें, जो हमें की को एक्सचेंज कर सके या टोकन्स को एक्सचेंज कर सके, ठीक है? ताकि ये श्योर हो जाए कि ये जिससे कम्युनिकेशन कर रहे हैं ये ऑथेंटिक यूजर है। अब वो थर्ड पार्टी बेसिकली क्या होगा, वो एक सर्वर होगा जो कि आप लोगों को की या टोकन जनरेट करके देगा और आपको ये चेक करेगा कि आया कि ये वैलिड यूजर है, ठीक है? थर्ड पार्टी बेसिकली क्या होगा, सर्वर होता है, ठीक है? जो क्या करता है, की को जनरेट करता है जब आपने कम्युनिकेशन करनी होती है। आप कभी भी डायरेक्टली कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, आपको थर्ड पार्टी सर्वर की जरूरत है,
ठीक है? जो कि ये देखेगा कि आया कि आप वैलिड है या नहीं है, ठीक है? वो आप लोगों को टोकन जनरेट करके देगा, आप रिक्वेस्ट करेंगे टोकन्स के लिए, ठीक है? या की के लिए, और देन वो चेक करेगा कि आप प्रॉपर यूज़र हैं या नहीं है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक ए सिस्टम है और एक बी सिस्टम है, इन दोनों ने आपस में कम्युनिकेशन करनी है, ठीक है? अब ए को बी से सर्विसेज़ चाहिए, ठीक है? ए जो कंप्यूटर है, उसको बी से, बी बेशक वो सर्वर है बेशक, उससे सर्विसेज़ चाहिए। तो सबसे पहले ए क्या करता है, लॉगिन होगा, पासवर्ड देगा, फिर वो रिक्वेस्ट करेगा सर्वर को, वो सर्वर जो कि आप लोगों को की या टिकट अलॉट कर रहा होगा, और सर्वर को रिक्वेस्ट करता है कि भाई मुझे जो है वो की अलॉट करो या टिकट अलॉट करो, ठीक है? ताकि मैं सर्विसेज को फेच कर सकूं। फिर वो सर्वर क्या करता है, उसको रिस्पॉन्स देता है और अपना डाटा एक इंक्रिप्ट करके भेजता है। फिर आपकी साइट पे जब आता है, आपके पास पासवर्ड होता है, ठीक है? उस पासवर्ड के थ्रू आप उसको डिक्रिप्ट करते हैं, डिक्रिप्ट करने के बाद फिर आप रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई मैंने डिक्रिप्ट कर लिया है, अब मुझे जो है फाइनली टिकट अलॉट करो और मुझे सर्विसेज अलॉट करो ताकि मैं सर्विसेज को फेच कर सकूं, ठीक है? आप क्या करते हैं, डिक्रिप्ट करने के बाद, ठीक है, आप वो दोबारा इंफॉर्मेशन उसको भेज देते हैं कि भाई मैंने डिक्रिप्ट कर लिया है, फाइनली मुझे टिकट अलॉट करो ताकि मैं जो है सर्विसेज को फेच कर सकूं, ठीक है? तो इस तरह आप लोगों का जो है ये तमाम चीज़ें होती हैं, ठीक है? हर बार हर यूज़र के लिए डिफरेंट सेशन क्रिएट होगा। सेशन क्रिएट करने का मतलब ये है हर बार न्यू आप लोगों को टिकट दी जाएगी, हर बार आप रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है? कि मुझे टिकट दो, ताकि वो टिकट कौन देगा, वो की कौन देगा, वो बेसिकली आप लोगों का थर्ड पार्टी सर्वर होगा, जो कि आपकी इंफॉर्मेशन को रीड भी कर रहा होगा, ठीक है? और देख भी सकता है। आप विदाउट थर्ड पार्टी आप आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। तो इस टाइप के जो प्रोटोकॉल होता है उसको हम निधन श्रूटर प्रोटोकॉल भी कह सकते हैं। ये प्रोटोकॉल बेसिकली कैरबरोस जो आप कह लें नेटवर्क है, वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो मजीद इसको हम पढ़ते हैं, ठीक है? नीदम श्रूटर प्रोटोकॉल इज द ओरिजिनल बेसिस की एक्सचेंज प्रोटोकॉल है। ये की एक्सचेंज प्रोटोकॉल है जो क्या करता है, की को एक्सचेंज करता है, ठीक है? और ये चेक करने के लिए कि आप अथेंटिक है या नहीं है। वो की एक्सचेंज कौन कर रहा होता है, बेसिकली वो आप लोगों का सर्वर कर रहा होता है, ठीक है? सर्वर आप लोगों को की जनरेट करके देता है जब आप रिक्वेस्ट करते हैं। यूज बाय टू पार्टीज हुज बोथ ट्रस्ट अ कॉमन की सर्वर, ठीक है? दोनों पार्टी जो है वो ट्रस्ट किस पे करते हैं, कॉमन की सर्वर पे, ठीक है? वो सर्वर जो कि आप लोगों को की को जनरेट करके दे रहा होता है। उसके बाद है इट गिव्स वन पार्टी द इंफॉर्मेशन नीड टू एस्टैब्लिश अ सेशन की विद अदर, ठीक है? तो ये क्या करता है, गिव वन पार्टी इंफॉर्मेशन, ये वन पार्टी इंफॉर्मेशन देगा, और ये फिर वो जो कंप्यूटर होगा वो अपने सेशन को एस्टैब्लिश कर सकता है अदर कंप्यूटर के साथ, या अदर जो भी कंप्यूटर होगा या सर्वर होगा जिससे उसको सर्विसेज चाहिए। दैट सिंस द की सर्वर चूज द सेशन की, ठीक है, सेशन की, इट इज कैपेबल ऑफ रीडिंग, ठीक है, एनी मैसेज। तो मतलब वही है, मैंने अभी बताया कि जो थर्ड पार्टी है वो आपकी इंफॉर्मेशन को रीड कर सकता है बिटवीन ए एंड बी, विच इज वाई दे नीड टू ट्रस्ट इट एब्सोल्युटली, ठीक है? इसलिए इनको आप लोगों को क्या चाहिए कि ट्रस्टेड थर्ड पार्टी की जरूरत होती है। वो थर्ड पार्टी जो सर्वर होता है वो आपकी इंफॉर्मेशन को रीड कर सकता है। ऑल कम्युनिकेशन इज बिटवीन ए एंड के डी सी, ठीक है? की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बेसिकली वो सर्वर होगा जो कि आपकी की को जनरेट कर रहा होगा, जो टिकट को जनरेट कर रहा होगा उसको हम की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर भी कह सकते हैं। एंड ए एंड बी, बी एंड के डी सी, ठीक है, डू नॉट टॉक डायरेक्टली, ठीक है? ये आपस में डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं करेंगे जब तक कि इनके पास की ना हो, और देन उसके बाद वो कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है? अब उसके बाद बता रहे हैं कि आप लोगों के पास जो है वो टिकट जो है या आप लोगों की जो है वो क्या किया जाता है, पास की जाती है, उसके बाद ही आप जो है इस काबिल होते हैं कि आपस में कम्युनिकेशन कर सकें, ठीक है? तो आप वही बात बता है दो, indirectly a message pass from KDC using A to B encrypted by B key
so that A is able to read or alter it। ठीक है, ओरिजिनल थर्ड पार्टी की डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल है। ठीक है, आ सेशन बिटवीन ए बी मेडिकेटेड बाय के डी सी। ठीक है, उस सेशन को क्रिएट करने में हेल्प कौन करता है? के डी सी की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, जो कि सर्वर होता है जिसका काम क्या है? की को डिस्ट्रीब्यूट करना। अब ये जो निदम श्रूडर प्रोटोकॉल है वो बेसिकली आप लोगों का कैरबरोस जो है यहाँ पे नेटवर्क नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, यहाँ पे ये यूज हो रहा है। ठीक है, हम सबसे पहले इसकी डायग्राम को देख लेते हैं ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। अब ये डायग्राम है। अब देखें, इसमें एक क्लाइंट है, ये थर्ड पार्टी सर्वर है, और ये वो सर्वर है जिससे इस क्लाइंट को सर्विसेज चाहिए। ठीक है, अब ये जो थर्ड पार्टी सर्वर है जिसको हम की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर कह सकते हैं, इसमें दो चीजें हैं। एक अथेंटिकेशन सर्वर है और एक टिकट ग्रांटिंग सर्वर है। अथेंटिकेशन जो सर्वर है वो अथेंटिकेशन आइडेंटिटी को चेक कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है कि यूजर अथेंटिक है या नहीं है। और फिर अगर यूजर जो है अथेंटिक होता है तो फिर उसको टिकट दी जाती है। ठीक है, फिर उसको क्या की जाती है? टिकट दी जाती है। अब यहां पे देखिए, अब ये क्लाइंट है। क्लाइंट सबसे पहले अपना यूजर आईडी और पासवर्ड देगा। उसके बाद क्लाइंट जो है, अब सर्विसेज को एक्सेस करना है। क्लाइंट ने सर्विसेज को क्या करना है? एक्सेस करना है। क्लाइंट ने सबसे पहले क्या किया? लॉगिन किया, पासवर्ड दिया। लॉगिन होने के बाद अब वो रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है, टिकट के लिए। एक्सेस टिकट रिक्वेस्ट के में मुझे जो है टिकट दी जाए ताकि मैं सर्विसेज को इस सर्वर से मैं फेच कर सकूं। अब इसने रिक्वेस्ट किया, अब ये रिस्पॉन्स देगा। रिस्पॉन्स प्रोवाइडेड बाय टीजीटी। ठीक है, टिकट ग्रांटिंग सर्वर। अब ये क्या करेगा? इंफॉर्मेशन को इंक्रिप्ट करके सेंड करेगा। किसको? क्लाइंट को। क्लाइंट के पास एक पासवर्ड होगा, एक की होगी, वो उसके थ्रू डिक्रिप्ट कर लेगा। जब ये डिक्रिप्ट कर लेगा फिर ये इंफॉर्मेशन भेजेगा कि भाई मैंने जो मैसेज है वो डिक्रिप्ट कर लिया है। ठीक है, लिहाजा अब मुझे टिकट दी जाए ताकि मैं सर्विसेज को फेच कर सकूं। टिकट मीन की दी जाए। ठीक है, सर्विस टिकट रिक्वेस्ट विद टीजीटी। ठीक है, वो देखेगा हाँ ठीक है ये वैलिड यूजर है, लिहाजा ये रिस्पॉन्स देगा, और ये जो है रिस्पॉन्स प्रोवाइड बाय एसटी। ठीक है, ये प्रोवाइड करेगा, रिस्पॉन्स प्रोवाइड करेगा। और देन अब ये जो क्लाइंट होगा, ठीक है, वो सर्विसेज को फेच कर सकता है। ठीक है, अब ये सर्विस रिक्वेस्ट विद एस टी। ठीक है, ये रिक्वेस्ट करेगा सर्विसेज के लिए। अब सर्विसेज उसको क्या हो रही होगी? मिल रही होंगी, और ये सर्वर जो है उसको रिस्पॉन्ड दे रहा होगा कि भाई ठीक है, आप अथेंटिक यूजर है तो आप जो है सर्विसेज फेच कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली बैकएंड पे आप लोगों को ये तमाम चीजें हो रही होती हैं। ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आप लोगों को जैसा कि डिजिटल सर्टिफिकेट पढ़ा था। ठीक है, हमने डिजिटल सर्टिफिकेट देखा भी था डिफरेंट वेबसाइट्स का। ठीक है, तो वहां पे ये तमाम चीजें आप लोगों की हो रही होती हैं, जो कि थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन इन तमाम चीजों को देख रही होती है। ठीक है, तो दोबारा देख लें, क्लाइंट को जब भी सर्विसेज चाहिए ये रिक्वेस्ट करेगा। ठीक है, किसको रिक्वेस्ट करेगा? जो कि टिकट ग्रांटिंग सर्वर होगा। ठीक है, जो कि केडीसी होगा, की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर होगा। इसमें दो चीजें आ जाएंगी, अथेंटिकेशन और टिकट ग्रांटिंग सर्विस। अथेंटिकेशन ये देखिए, ये ब्लू कलर में है, तो इट्स मीन यहाँ पे ये क्या हो रही है? अथेंटिकेशन हो रही है। पहले इसने रिक्वेस्ट की या मैसेज को इंक्रिप्ट करेगा, फिर देखेगा कि अथेंटिक है या नहीं है। अगर अथेंटिक होगा तो फिर उसको वो टिकट प्रोवाइड करेगा, की प्रोवाइड करेगा। और देन ये जो है आपस में ये जो सर्वर है, इस सर्वर से ये जो क्लाइंट है वो अपनी सर्विसेज को फेच कर सकता है। तो इस तरह आप लोगों की जो है वो कम्युनिकेशन होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ जाते हैं दोबारा। यहाँ पे देखें, वही बात बता रहे। केप्रोस is a computer network security protocol that authenticate service request between two or more trusted hosts across untrusted network। ठीक है, लाइक इंटरनेट। ठीक है, तो वही बात है कि कैरब्रोस क्या है? एक नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है। ठीक है, जो क्या करता है, आप लोगों की जब आप अथेंटिकेशन सर्विस के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, टू और मोर trusted host across untrusted network। ठीक है, like internet। ठीक है, it uses
secret key cryptography and trusted third party for authenticating client server application and verifying user identities। ठीक है, तो वही बात है कि आप रिक्वेस्ट करते हैं, फिर आप लोगों को की पहले आप लोगों की वेरिफिकेशन की जाती है, आइडेंटिटी की जाती है कि आप वैलिड यूजर हैं नहीं है, वेरिफिकेशन के बाद फिर आप लोगों को वो की जो है वो दी जाती है, देन आप लोग जो है सर्विसेज को फेच कर सकते हैं, जो भी सर्विसेज आप लोगों को चाहिए। ठीक है, Kerberos is a authentication service developed by एज अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट था उसमें इसको डेवलप किया गया, और कहाँ डेवलप किया गया, MIT। ठीक है, MIT में इसको क्या किया गया, डेवलप किया गया। वन ऑफ द बेस्ट नोन एंड मोस्ट वाइडली इम्प्लीमेंटेड ट्रस्टेड थर्ड पार्टी की डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। ठीक है, ये एक बेस्ट और मोस्ट वाइडली इम्प्लीमेंट होने वाला एक ट्रस्टेड थर्ड पार्टी की डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जिसके थ्रू आप लोग आपस में जो है ट्रस्ट वे से, ठीक है, और थर्ड पार्टी के थ्रू कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, Kerberos प्रोवाइड सेंट्रलाइज ऑथेंटिकेशन सर्वर। ठीक है, ये आप लोगों को क्या करता है, एक सेंट्रलाइज ऑथेंटिकेशन सर्वर होता है। ठीक है, हुज फंक्शन, जिसका फंक्शन क्या है, इज टू ऑथेंटिकेट यूजर। ठीक है, जिसका काम क्या है, यूजर को ऑथेंटिकेट करना टू सर्वर एंड सर्वर टू यूजर। ठीक है, ये क्या है, एक थर्ड पार्टी आप कह लें कि एक की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है या सिस्टम है। ठीक है, जिसका काम क्या है कि जिसकी फंक्शनैलिटी ये है कि यूजर को ऑथेंटिकेट करना। ठीक है, यूजर से सर्वर की तरफ ऑथेंटिकेट करना और सर्वर से यूजर की तरफ ऑथेंटिकेट करना, मतलब दोनों को एक सिक्योर वे प्रोवाइड करना ताकि वो आपस में कम्युनिकेशन कर सके। उसके बाद बता रहे हैं, अनलाइक द मोस्ट अदर ऑथेंटिकेशन स्कीम, Kerberos relies exclusively on Symmetric encryption, making no use of public key encryption। ठीक है, तो वही बात है, सिस्टमेटिक एनक्रिप्शन का मतलब ये है कि एक की होती है। ठीक है, जिसके थ्रू आप लोग क्या करते हैं, जो यूजर भी यूज करता है, जो सेंडर और यूजर दोनों यूज कर सकते हैं। अब इसके दो वर्जन हैं, वर्जन 4 भी है और वर्जन 5 भी है। Kerberos is now the default authentication technology यूज बाय माइक्रोसॉफ्ट विंडो। ठीक है, इसको जो है एक डिफॉल्ट ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी है जिसको माइक्रोसॉफ्ट विंडो भी यूज कर रहा है। ठीक है, आप लोगों के सिस्टम में भी यूज हो रही है। Kerberos implements also exist for other operating system, बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम में भी यूज हो रहा है ये टेक्नोलॉजी। एप्पल ओएस है, फ्री बीएसडी है, यूनिक्स है, लिनक्स है। तो ये जो टेक्नोलॉजी आप लोगों के पास आप लोगों के ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज हो रही है। ठीक है, इन तमाम चीज़ों को, ठीक है, आप देखते हैं, और यहाँ पे जैसे कि पासवर्ड एंटर करते हैं, फिर वैलिड है नहीं है, तो ये तमाम चीज़ें देखी जाती हैं। तो ये बेसिकली यही टेक्नोलॉजी आप लोगों के ऑपरेटिंग सिस्टम में भी यूज हो रही है। ठीक है, उसके बाद बता रहे हैं ट्रस्टेड की सर्वर सिस्टम फ्रॉम MIT, तो वही बात है, सम अप इन चीज़ों को कर रहा है जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, प्रोवाइड सेंट्रलाइज प्राइवेट की थर्ड पार्टी ऑथेंटिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। ठीक है, जिसका काम क्या है कि की को डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, और यूजर को वेरीफाई करना कि ऑथेंटिक यूजर है या नहीं है। अलाउ यूजर एक्सेस टू सर्विस डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू नेटवर्क। ठीक है, यूजर को अलाउ करता है कि आप इस डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर के थ्रू आप सर्विसेज फेच कर सकते हैं आफ्टर आइडेंटिफिकेशन एंड वेरिफिकेशंस। ठीक है, विदाउट नीड टू ट्रस्ट ऑल वर्क स्टेशन, रेदर आर ट्रस्ट सेंटर ऑथेंटिकेशन सर्वर। टू वर्जन हैं, 4 एंड 5 हैं, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, सिक्योर होना चाहिए। ठीक है, रिलायबिलिटी आप लोगों को प्रोवाइड करता है, ट्रांसपेरेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, स्केलेबिलिटी की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ये क्या है, अभी हम इनको देखते हैं। इम्प्लीमेंट यूजिंग ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल बेस्ड ऑन नीथम श्रोडर्स। ठीक है, अब यहाँ पे केरबरोस में जो आप लोगों के पास प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, वो कौन सा यूज हो रहा है, निधम श्रोडर प्रोटोकॉल यूज हो रहा है। उसके थ्रू आप लोगों को ये तमाम चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है, आप लोगों को की को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। तो ये तमाम चीजें आप लोगों की यहाँ पे यूज हो रही हैं। In a more open environment in which network connection to other machine are support, an approach that require the user to provide his or her identity for each service invoked। ठीक है, तो वही बात है कि जब भी आप लोगों को सर्विस चाहिए, ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, हर बार अपनी आइडेंटिटी करवाते हैं।
विदाउट आइडेंटिटी आप उसको फेच नहीं कर सकते, आप सर्विसेज को फेच नहीं कर सकते। एंड आल्सो रिक्वायर दैट सर्वर प्रोवाइड देयर आइडेंटिटी टू क्लाइंट इज नीड टू प्रोटेक्ट यूजर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्स हाउस्ड एट सर्वर। ठीक है, बेसिकली ये इसलिए किया जाता है ताकि जो इंफॉर्मेशन है, जो रिसोर्सेज हैं, उनको सिक्योर किया जा सके। ठीक है, नहीं तो हर दूसरा पर्सन जो है वो आपकी इंफॉर्मेशन को फेच करेगा और फिर आप लोगों को जो है काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो इसलिए आपकी आइडेंटिफिकेशंस और वेरिफिकेशन लाजमी है। ठीक है, विदाउट आइडेंटिफिकेशन एंड वेरिफिकेशंस आप किसी भी सर्विसेज को फेच नहीं कर सकते। ये बैक एंड पे तमाम चीज़ें हो रही होती हैं, बट आप लोगों को आइडिया नहीं होता। Kerberos support this approach and assumes a distributed client-server architecture that employs one or more Kerberos server to provide an authentication service. ठीक है, first establish report on Kerberos listed the following requirement. ठीक है, अब वही तमाम चीजें जो रिक्वायरमेंट है वो कौन कौन सी हैं। पहला है सिक्योर, अ नेटवर्क eavesdropper should not able to obtain the necessary information to impersonate a user। ठीक है, तो वही बात है कि ये आप लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि कोई भी इंट्रूडर, ठीक है, कोई भी इंट्रूडर, कोई भी हैकर, वो आप लोगों की इंफॉर्मेशन को फेच नहीं कर सकता विदाउट आइडेंटिफिकेशन एंड वेरिफिकेशन। दैट्स वाई कैरब्रोस जो है आप लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, मोर जनरली कैरब्रोस शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, दैट पोटेंशियल ओपोनेंट डज नॉट फाइंड इट टू बी द वीक लिंक। ठीक है, तो ये जो आप लोगों का जो हैकर होगा या फिर जो इंट्रूडर होगा वो इजिली इसको जो है इसका जो वीक पॉइंट है वो नहीं पकड़ सकता, ना ही वो सर्विसेज को इजिली फैच कर सकता है। ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा सिक्योर वे है जिसके थ्रू आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और ये रिलायबल है। ठीक है, फॉर ऑल सर्विसेज दे रिले ऑन कैरब्रोस फॉर एक्सेस कंट्रोल। lack of availability of Kerberos service mean that lack of availability of the support services। ठीक है, अगर lack of availability हो, अगर आप लोगों के proper reliable ना हो, ठीक है, तो उससे क्या हो सकता है, आपका जो इंफॉर्मेशन है वो compromise हो सकती है, बट इट इज मोर स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये जो आप लोगों के पास प्रोटोकॉल है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, जिसके थ्रू आप लोग क्या करते हैं, अपने जो है नेटवर्क है उसको आप जो है सिक्योर कर सकते हैं, आप अपनी इंफॉर्मेशन को, रिसोर्सेज को आप जो है आप ठीक है अपनी रिसोर्सेज को आप सिक्योर कर सकते हैं। कैरब्रोस शुड बी हाईली रिलायबल, हाई रिलायबल है, एंड शुड एम्प्लॉय आर डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर आर्किटेक्चर विद वन सिस्टम एबल टू बैक अप एनदर। ठीक है, उसके बाद है ट्रांसपेरेंट। ठीक है, आइडली द यूजर शुड नॉट be aware that authentication is taking place beyond the requirement to enter password। ठीक है, बेसिकली ट्रांसपेरेंट का मतलब ये है कि यूजर को आइडिया नहीं होता, ठीक है, कि ये वर्क कैसे हो रहा है। बेसिकली ये बैकएंड पे ये तमाम ऑथेंटिकेशंस हो रही होती है, बट यूजर को आइडिया नहीं हो रहा होता। ठीक है, तो वही बात बता रहे हैं यहाँ पे कि यूजर को आइडिया नहीं होता, यूजर का काम है पासवर्ड एंटर करना, बाकी जो वेरिफिकेशंस करना है वो बैकएंड पे ये तमाम चीजें आप लोगों की चल रही होती हैं, जिसके थ्रू आप लोग क्या कर रहे होते हैं, अपनी वेरिफिकेशंस कर रहे होते हैं। स्केलेबिलिटी, ठीक है, द सिस्टम शुड बी कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग लार्ज नंबर ऑफ क्लाइंट्स एंड सर्वर्स। ठीक है, ये जो सिस्टम है बेसिकली कैरब्रो सिस्टम जो है ये बेसिकली एक समाल आप कह लें कि नंबर ऑफ क्लाइंट्स या सर्वर को सपोर्ट नहीं करता, ये लार्ज नंबर ऑफ क्लाइंट और सर्वर को सपोर्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो वही बात बता रहा है, कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग लार्ज नंबर ऑफ क्लाइंट एंड सर्वर्स। उसके बाद बता रहा है दिस सजेस्ट अ मॉड्यूलर डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर टू सपोर्ट दिस रिक्वायरमेंट। कैरब्रोस इज ट्रस्टेड थर्ड पार्टी ऑथेंटिकेशन सर्विस है। ठीक है, दैट यूज प्रोटोकॉल बेस्ड ऑन द प्रपोज बाय नीधम एंड श्रूडर। ठीक है, ठीक है, इसको प्रपोज किया ये नीधम और श्रूडर ने, ये बेसिकली ठीक है नाम है, ठीक है, जिन साइंटिस्ट ने इनको डेवलप किया था। ठीक है, ये उनकी बात कर रहा है, और ये जो है बहुत ज़्यादा सिक्योर है और लार्ज नंबर ऑफ क्लाइंट एंड सर्वर्स को सपोर्ट कर सकता है उनकी आइडेंटिफिकेशंस के लिए और उनकी वेरिफिकेशंस के लिए। उसके बाद कैरब्रोस वर्जन 4 ओवरव्यू दोबारा यहाँ पे सम अप करके आप लोगों को दे रहा है। बेसिक थर्ड पार्टी ऑथेंटिकेशन स्कीम है,
हैव ऑथेंटिकेशन सर्वर होता है, ठीक है? वो क्या करता है, ऑथेंटिकेट करता है, जैसे कि हमने पढ़ा था, एक ऑथेंटिकेशन सर्वर है जिसका काम क्या है, ऑथेंटिकेट करना, यूज़र को चेक करना कि ये वैलिड है या नहीं है। User initially negotiate with AS to identify self, ठीक है? तो यूजर जो है कम्युनिकेट किससे करेगा, वो ऑथेंटिकेशन सर्वर से करेगा पहले, ठीक है? जिसके थ्रू वो अपनी आइडेंटिटी को शो करेगा और उसकी आइडेंटिटी को वेरीफाई किया जाएगा कि वैलिड है या नहीं है। देन आप लोगों को टिकट प्रोवाइड करेगा, ठीक है? और टिकट्स के थ्रू आप लोग जो है अपनी सर्विसेज को फेच कर सकते हैं, टिकट या की कह लें, ठीक है? ऑथेंटिकेशन सर्वर प्रोवाइड अ नॉन करप्टेबल ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल टिकट ग्रांटिंग सर्विस, तो वही बात है, ठीक है? हैव टिकट ग्रांटिंग सर्वर है, यूज सब्सिक्वेंटली रिक्वेस्ट एक्सेस टू अदर सर्विसेज फ्रॉम टीजीएस ऑन द बेसिस ऑफ यूजर टीजीटी, ठीक है? यूजिंग कम्प्लेक्स प्रोटोकॉल यूजिंग डीई, यहाँ पे डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड को यूज फॉलो किया जा रहा है, जो कि एक ये जो है कम्प्लेक्स प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहा है, इसलिए ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? सिक्योर है, ठीक है? जिस पे आप जो लोग जो है इस ट्रस्टेड सिस्टम के थ्रू आप लोग आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। कैरब्रोस रिल्म्स, ठीक है? यहाँ पे रिल्म्स का मतलब ये है कि क्लाइंट्स, ठीक है? नंबर ऑफ यूजर्स। कैरब्रोस इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ, कैरब्रोस सर्वर होगा, ठीक है? नंबर ऑफ क्लाइंट्स हो सकते हैं, ऑल रजिस्टर्ड विद सर्वर, ठीक है? जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड होंगे सर्वर के साथ। एप्लीकेशन सर्वर्स होंगे, शेयर की विद सर्वर, ठीक है? जिसके थ्रू की शेयर की जाएगी। This is the term or realms, ठीक है? Typically a single administrative domain. If have multiple realms, their Kerberos server must share key and trusted. ठीक है? यहाँ पे बता रहा है if multiple realms, इसके कहने का मतलब ये है कि लास्ट भी नहीं है कि सिंगल यूजर हो, मल्टीपल जितने मर्जी यूजर हो। अभी हमने पढ़ा है कि ये लास्ट नंबर ऑफ क्लाइंट एंड सर्वर को एट अ टाइम सपोर्ट कर सकता है। तो यहाँ पे यही बताना चाह रहा है कि अगर मल्टीपल जो है क्लाइंट और सर्वर हो तो भी उसको सपोर्ट करेगा, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करेगा और उनकी आइडेंटिफिकेशन और वेरिफिकेशन कर रहा होगा एट द सेम टाइम, ठीक है? तो ये तमाम चीजें आप लोगों की परफॉर्म हो रही होंगी। तो ये वही डायग्राम है जो कि अभी हमने देखा है कि क्लाइंट पहले लॉग इन करेगा, लॉग इन करने के बाद जो है वो एक्सेस टिकट रिक्वेस्ट करेगा कि भाई मुझे टिकट दी जाए, ठीक है? वो ये जो की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर होगा, जो सर्वर होगा, वो चेक करेगा कि वैलिड है नहीं है, वो एक इंफॉर्मेशन भेजेगा, इंक्रिप्ट करके भेजेगा और इसके पास एक पासवर्ड होगा, ठीक है? ये डिक्रिप्ट कर लेगा, तो डिक्रिप्ट करने के बाद फिर वो कहेगा कि सेंड करेगा कि भी मैंने डिक्रिप्ट कर ली है इंफॉर्मेशन, लिहाजा आप मुझे जो है जो प्रॉपर टिकट दी जाए। वो इसको रिस्पॉन्स देगा और देन उस के थ्रू आप जो है अपनी सर्विसेज को क्या कर सकते हैं, फेच कर सकते हैं, ठीक है? और फिर आप मेन सर्वर से रिक्वेस्ट करेंगे, सर्वर आप लोगों को रिस्पॉन्ड देगा विद सर्विसेज, ठीक है? तो ये तमाम चीजें हैं। अब इनको हाउ केरबरोस वर्क, तो वही बात बता रहा है, इनके स्टेप्स हैं, ठीक है? पहले यूजर क्या कर रहा है, लॉग ऑन एंड रिक्वेस्ट सर्विस ऑन होस्ट, ठीक है? पहले लॉग इन होगा, फिर रिक्वेस्ट करेगा किसके लिए, सर्विसेज के लिए। थस यूजर रिक्वेस्ट फॉर टिकट ग्रांटिंग सर्विस, ठीक है? टिकट ग्रांटिंग सर्विस के लिए रिक्वेस्ट करेगा, की के लिए रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है? ऑथेंटिकेशन सर्वर जो है वेरीफाई यूजर एक्सेस राइट्स, ठीक है? यूजर्स को चेक करेगा यूजिंग डेटाबेस, ठीक है? उसके बाद डेटाबेस होगी, वो देखेगा कि वैलिड है नहीं है। देन गिव्स टिकट ग्रांटिंग टिकट एंड सेशन की, ठीक है? सेशन की देगा कि आप सेशन क्रिएट कर सकते हैं और आप जो है कम्युनिकेशन कर सकते हैं या सर्विसेज फेच कर सकते हैं। रिजल्ट आर इंक्रिप्टेड यूजिंग पासवर्ड ऑफ यूजर, ठीक है? वो अपना रिजल्ट भेजेगा, इंफॉर्मेशन भेजेगा, यूजर क्या करेगा, फिर उसको इंक्रिप्ट करेगा, ठीक है? डिक्रिप्ट करेगा, पहले ये इंक्रिप्ट करके भेजेगा यूजर को, क्लाइंट को। अब थर्ड पे क्या कर रहा है, स्टेप पे डिक्रिप्ट ऑफ मैसेज, ठीक है? जो क्लाइंट होगा वो क्या करेगा, डिक्रिप्ट करेगा, इज डन यूजिंग द पासवर्ड, ठीक है? देन सेंड द टिकट टू टिकट ग्रांटिंग सर्वर, द ticket contain authentication like username and network address, ठीक है? उसके बाद क्या, स्टेप 4 है, टिकट ग्रांटिंग सर्वर डिक्रिप्ट द टिकट सेंड बाय यूजर, ठीक है? जो कि यूजर ने सेंड की, एंड ऑथेंटिकेटर वेरीफाई द रिक्वेस्ट, ठीक है? वो वेरीफाई करेगा कि भाई इसने इंक्रिप्ट की है, प्रॉपर डिक्रिप्ट की है, आए कि प्रॉपर इंफॉर्मेशन डिक्रिप्ट हुई है या नहीं हुई, वो इसको वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद, ठीक है, देन क्रिएट अ टिकट फॉर रिक्वेस्टिंग सर्विस फ्रॉम द सर्वर, ठीक है? फिर वो क्या करेगा, ठीक है? जब वो यूजर जो है जो कि मैसेज को डिक्रिप्ट करने के बाद दोबारा जब रिक्वेस्ट करेगा, वो वेरीफाई करेगा, अगर वो वेरीफाई हो गया है, ठीक है? वो देखता है कि प्रॉपर यूजर है, ऑथेंटिक यूजर है, देन वो एक टिकट को क्रिएट करेगा और वो अलॉट कर देगा, ठीक है? उस यूजर को,
ठीक है, यूजर सेंड टिकट एंड ऑथेंटिकेशन टू सर्वर। अब यूजर जो है टिकट और ऑथेंटिकेशन जो सर्वर है, ठीक है, ऑथेंटिकेटर है, वो क्या करेगा, टिकट सर्वर को सेंड करेगा कि मुझे अब सर्विसेज दे दो। तो अब वो क्या करेगा, उसके रिस्पॉन्स के साथ जो जो रिक्वेस्ट कर रहे होंगे वो आप लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर देगा। इस तरह आप लोगों की कम्युनिकेशन होगी। ठीक है, सर्वर वेरीफाई द टिकट एंड ऑथेंटिकेटर देन जनरेट एक्सेस। ठीक है, तो वो क्या करेगा, एक्सेस देगा। आफ्टर दिस यूजर कैन एक्सेस द सर्विस। इस तरह यूजर जो है वो सर्विसेज को फेच कर सकता है। ठीक है, दोबारा सुन लें। स्टेप वन में ये है कि यूजर पहले लॉग इन होगा। ठीक है, लॉग इन करने के बाद वो रिक्वेस्ट करेगा सर्विसेज के लिए कि भाई मुझे टिकट दे दो। अब जो आपके पास की डिस्ट्रीब्यूशन सर्वर होगा, ठीक है, वो बेसिकली क्या करेगा कि वो एक मैसेज भेजेगा और उस मैसेज को इंक्रिप्ट करके सेंड करेगा। इंक्रिप्ट करने के बाद वो इसलिए करेगा, वो चेक करने के लिए कि भाई ये जो है ऑथेंटिक यूजर है। जब यूजर के पास वो इंफॉर्मेशन आएगी, यूजर अपने के पास पासवर्ड होगा, वो उसको डिक्रिप्ट करेगा। डिक्रिप्ट करने के बाद दोबारा सेंड करेगा कि भाई मैंने डिक्रिप्ट कर लिया, लिहाजा मुझे टिकट दो। जब उसको सेंड करेगा तो वो सर्वर, टिकट ग्रांटिंग सर्वर जो होगा, वो बेसिकली इसको देखेगा, वेरीफाई करेगा, ठीक है इसने ठीक किया या नहीं किया, अथेंटिक यूजर है या नहीं है। अगर वो चेक करने के बाद फिर वो क्या करेगा, एक टिकट को जनरेट करेगा और जो है वो जो है प्रोवाइड कर देगा। अब उस टिकट के थ्रू, ठीक है, जो यूजर है वो मेन जो जिससे उसको सर्विसेज चाहिए उसको रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे सर्विसेज प्रोवाइड करो। अब वो सर्वर देखेगा, ठीक है ये वेरीफाई हो चुका है, ठीक ऑथेंटिक यूजर है, ठीक है, तो कोई मसला नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो उसको सर्विसेज प्रोवाइड कर देगा। तो इस तरह आप लोगों का ये जो कैरब्रोस है ये वर्क करेगा। अब वर्जन 5 है, ठीक है, डेवलप इन मिड 1990। ठीक है, पहले वो 4 था, अब 5 को डेवलप किया गया, 1990 में डेवलप किया गया। स्पेसिक स्पेसिफाइड एज इंटरनेट स्टैंडर्ड। ये जो इंटरनेट स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है वो RFC 1510, जबकि वो 4 क्या था, 2828 को सपोर्ट कर रहा था। प्रोवाइड इम्प्रूवमेंट ओवर V4। ठीक है, यहाँ पे कुछ इम्प्रूवमेंट की गई। ठीक है, वर्जन 4 पहले था तो उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की गई और वर्जन 5 को डेवलप किया गया। एड्रेस इन्वायरमेंटल शॉर्ट कमिंग। यहाँ पे अब क्या क्या चीज़ें हैं, इंक्रिप्शन अल्गोरिथम है, नेटवर्क प्रोटोकॉल है, बाइट ऑर्डर है, टिकट लाइफ टाइम है। वहाँ पे हर बार आप लोगों को टिकट को जनरेट करनी पड़ती थी, यहाँ पे जो टिकट है वो लाइफ टाइम होगी। ये मोर सिक्योर है, ऑथेंटिकेशन फॉरवर्डिंग। ठीक है, इंटर रेम्स ऑथेंटिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे यूजर्स के ऑथेंटिकेशन की जाएगी। एंड टेक्निकल डेफिशिएंसीज क्या है, यहाँ पे डबल इंक्रिप्शन हो रही है। ठीक है, वहाँ पे सिंगल थी, यहाँ पे क्या है, डबल इंक्रिप्शन हो रही है। नॉन स्टैंडर्ड मोड है ऑफ यूज। ठीक है, सेशन की है, पासवर्ड अटैक्स हैं। तो ये तमाम चीज़ें आप लोगों के पास वर्जन 4 में। ठीक है, तो यहाँ तक अगर कोई मसला है तो आप लोग पूछ लें।